नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर जमकर बहस हुई। लोकसभा में विपक्ष ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और महंगाई तथा बेरोजगारी ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। वित्त मंत्री स्वस्थ होकर संसद में आते ही अपने वादे के अनुसार सरकार सोमवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने पर सहमत हो गई, जिसके बाद लोकसभा में महंगाई पर नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को अपनी दूरदृष्टि सोच के कारण तबाह किया है। दरअसल मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल लगातार खाद्य पदार्थ पर लगाए गए जीएसटी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। सरकार की तरफ से लगातार यही जवाब दिया जा रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड संक्रमित है और उनके स्वस्थ होकर वापस आते ही सरकार नियमानुसार इस पर चर्चा करने को तैयार है, क्योंकि इस मसले पर चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों का जवाब वित्त मंत्री ही दे सकती है। वित्त मंत्री के संसद में आते ही अपने वायदे के अनुसार सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने पर सहमत हो गया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण जरूर कमजोर पड़ी है, लेकिन पहले से ही मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी थी और नोटबंदी के बाद से यह एकदम धाराशाही हुई। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बजट, निवेश, उत्पादन, खपत और रोजगार जैसे 5 मूलभूत आधार होते हैं, लेकिन यहाँ इन 5 स्तर पर मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद किया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करने का अनुरोध भी किया कि किस तरह कर्ज लेकर मुफ्त की योजनाएं चलाई जाती है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संसद में महंगाई पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार इससे निपटने में अक्षम है। इसी बीच में यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य घरेलू सामान की कीमतों में भारी वृद्धि आई है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को निकाल लिए जाने के कारण भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। 29 जून 2022 को यह आज तक का सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड है, जहां $1 की कीमत 69.03 रुपए हो गई है। क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में अगर गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश की साख भी गिर जाती है? सरकार की वो कौन कौन सी प्रयास है जिससे अपने देश की मुद्रा और न गिरे तथा उसमें सुधार हो? मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में यह जरूर जानना चाहूंगी। पॉइंट हम बोलना चाहता है, सिलेंडर जो है ना 414 था, वो सिलेंडर आज के दिन में 1053 का जो है ना एक सिलेंडर हो रहा है। ये कॉमन लोगों के ऊपर ये नहीं पड़ रहा है। जो डीजल पेट्रोल है ये फार्मर के ऊपर नहीं पड़ रहा है। आज के दिन में एक फार्मर 1 एकड़ को जो है ना 1 एकड़ को पहले से अभी 2000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है एक फार्मर को जो है ना बुझाई करके उसको जो है ना फार्मिंग करने के लिए। ये सब जो है ना काफी कुछ, उसका साथ साथ जो है ना नॉट ओनली द फर्टिलाइजर्स के ऊपर इवन हैंडलूम जो है ना चलता है, जो हाथ से जो है ना जो कपड़ा बनाता है उसके ऊपर भी जो है ना सब जीएसटी डाला है। सब एक ही मिनट सब जीएसटी डाला है। उसको चिल्ड्रंस का, पेंसिल्स का ऊपर, रबर का ऊपर, मिल्क का ऊपर, ब्रेड का ऊपर, जो ब्रेड जो है ना हॉस्पिटल में बेड में रहते हुए ब्रेड खाता है, वो जो पेशेंट को भी छोड़ा नहीं है उसको भी जो है ना हम लोग टैक्स डाला है। कम से कम ये सब सोचने का है, ये सबको कम करने का है। उसका जानना चाहती हूं कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है। लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूं क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर
ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। सरकार को सोचना चाहिए। ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं, ये बंद कीजिए। ईंधन का, एलपीजी का भाव जरूर कमती कीजिए, क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। आपको ये सोचना चाहिए कि मंत्री महोदय कितना शोर शराबा करके सत्ता पे आ गए, बस भूल गया आम जनता को। कहाँ है सिलेंडर लेके उनका जो जुलूस निकालती थी, बात करती थी, आज यहाँ है नहीं, मैं नाम नहीं ले रही हूं। तो इसके बाद भी सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर जो जीएसटी लगा है, टैक्स लगा है, एक तो बात है कि पेट्रोल या डीजल, इसके ऊपर भाव इसका बढ़ने से सब पर असर आता है, सब चीजों का भाव बढ़ जाता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद तमाम मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रकाशित किया। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी से महंगाई को लेकर शिकायत की गई है। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है। पिता ने प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी भेज दी। बच्ची छिबरा मऊ कस्बे में रहती है। उसने चिट्ठी में लिखा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने बहुत अधिक महंगाई कर दी है। यहाँ तक कि मेरी पेंसिल और रबड़ यानी इरेजर भी महंगी कर दी है और मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ? बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। हालांकि इस चिट्ठी का अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन यह मुद्दा संसद में भी गूंजा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि देश के मासूम बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने इतनी महंगाई क्यों करवाई। खड़ा हुआ था, आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुखद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे किताबों पर, पेंसिल पर, पेन पर 18% जीएसटी क्यों लगा दिया? सर, देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6% के दरमियान होगा, आखिर क्यों वो 7% हो गया? कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। सर, कंक्लूड कर। इसके अलावा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुफ्त योजनाओं को लेकर विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर उलट निशाना भी साधा और सरकारों पर बढ़ते कर्ज तथा मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे इसे एक वजह बताया। तो किसी ने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे कई विपक्ष शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्ज लेकर मुफ्त की चीजें बांटने के कारण आज अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत है। इसके बाद निर्मला सीतारमण इस पर क्या जवाब देती है, यह देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए सरकार को बताना चाहिए कि वहां ड्रग्स और शराब माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के बंदरगाह पर 3 बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होती है और इसके बावजूद नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर गुजरात के युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में क्यों ढकेला जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया है, एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स कैसे उतर रही है? क्या गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म है? माफिया को कानून का कोई डर नहीं है या माफिया की सरकार है?
किसानों ने पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया है। यह धरना केंद्र सरकार की कथित वादा खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था। एसकेएम ने 3 जुलाई को हुई अपनी राष्ट्रीय स्तर की बैठक में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर देशव्यापी चक्का जाम करने का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया और सड़कों को अवरुद्ध किया। एसकेएम का दावा है कि केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान उनसे कुछ वादे किए थे, जिससे अब वो मुकर रही है। ये कानून अब रद्द किए जा चुके हैं। एसकेएम ने एक बयान जारी कर कहा, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। ऐसी जानकारी है कि मंत्रिमंडल ने बिजली संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति दे दी है। किसानों के खिलाफ दर्ज झूठे मामले वापस नहीं लिए गए हैं। पंजाब में भारतीय रेलवे के फिरोजपुर मंडल में किसानों के 4 घंटे के प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेन को रद्द करना पड़ा और उनके समय में बदलाव करना पड़ा। इस वजह से सैकड़ों यात्रियों को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर घंटों तक इंतजार करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अमृतसर पठानकोट, अमृतसर कादियान, पठानकोट वेरका उन 5 ट्रेन में शामिल है जिन्हें रद्द किया गया, जबकि अमृतसर जयनगर, अमृतसर सियलदाह, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, अमृतसर नई दिल्ली और अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया। उन्होंने बताया कि 2 ट्रेन भटिंडा फाजिल्का और फाजिल्का भटिंडा की यात्रा को उनके तय गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया गया। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी सरकार ने जीएसटी और टैक्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने संबोधित करते हुए कहा, नई आप सरकार आते ही खजाने में बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में जितना कर्जा था उसमें से 4 महीनों के दौरान 10,366 करोड़ रुपए उतारा गया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जीएसटी को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ावा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर बात करें तो अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,924 करोड़ रुपए थी और 2022 में सरकार बदलने के बाद पहले महीने 1,994 करोड़ रुपए हुई। दूसरे महीने मई में 2021 में 1,266 करोड़ रुपए और 2022 मई में वही 1,833 करोड़ रुपए कलेक्शन जीएसटी हुई है। जून 2021 में 1,111 करोड़ व जून 2022 में 1,683 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जुलाई में 2021 में 1,533 करोड़ रुपए और 2022 जुलाई में 1,733 करोड़ रुपए का बढ़ावा हुआ है। कुल मिलाकर इन 4 महीनों के दौरान 24.15% एक रिकॉर्ड बढ़ावा करते हुए 1,924 कलेक्शन की गई है। देखो, शुरुआत जी आ पंजाब के खजाने की जी पंजाब के खजाने की सेहत आ वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। पहले 4 महीनों के एक पॉजिटिव पक्ष जो सामने आ रहा कि पंजाब के खजाने की जी सेहत आ वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ये जी सवाल है कि 1,000 महिलावां कदों देना गा, एक कमिटमेंट साडी पार्टी वालों, साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी वालों, साडे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों पंजाब दी महिलावां दे नाल साडियां मामा भैणां दा कीती गई सी। इहदे लई समा लगूगा पर लेकिन असीं 100% कमिटमेंट पूरी करांगे। इस तो पहला होर जिन्नियां कमिटमेंट सीआं साडियां जिन्नियां साडियां गारंटियां सी उन्हां सारियां गारंटियां दे उत्ते 4 महीने च काम शुरू हो चुकिया। नहीं तो सरकारां 4 साल बाद जागदियां सी। पिछली सरकार भी 4 साल बाद जागी, तुसीं नोट कीता होगा कि 4 साल बाद सरकार जागी सीगी और जिहड़ी उस तो पहली सरकार सी वो भी 4 साल बाद जागदे सी। साडी सरकार ने 4 सालों के दौरान बड़े फैसले, चाहे पंजाब के नौजवान होण, चाहे पंजाब के किसान होण, चाहे पंजाब के व्यापारी होण, चाहे कोई भी वर्ग आ पंजाब का, उन्होंने हक में लाए ने। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट आ। 26,454 नौकरियां पहला 2 महीनों के एडवरटाइजमेंट करनियां नहीं। तुसीं सारिਆਂ ने देखा कि लास्ट 6 महीनों होंदियां सी और 31,000 मुलाजमां नूं 36,000 मुलाजमां नूं पक्के करने की प्रक्रिया जिहड़ी आ वो भी सरकार दे असीं उत्ते लगातार मीटिंगां कर रहे हैं ताकि 36,000 साडे कामे जिहड़े कंट्रैक्ट बेस ते नेगे उन्हां नूं पक्के कीता जा सके। इसे तरह एक MLA एक पेंशन का वादा सीगा कि एक MLA सिर्फ एको पेंशन मिलूगी, असीं अपने वालों करके जिहड़ा पूरा कीता गा। इसे तरह होर बहुत सारे 300 यूनिट बिजली दे हरेक घर नूं देने सीगे, वो 1 जुलाई तो जिहड़ी लागू हो चुकिया गा। सो मेरा कहण दा भाव आ सरकार जिहड़ी आ जिथे एडा वड्डा फाइनैंशियल बर्डन हैगा
ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ सरदार भगवंत सिंह मान जी दी आम आदमी पार्टी दी लाई आ वो बाखूबी निभा रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में घोसवर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां चलती ट्रेन में बदमाशों के द्वारा लूटपाट का विरोध करने पर युवक को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। ट्रेन से फेंकने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना घोसवर हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ट्रेन यात्री मुजफ्फरपुर जिले का तुर्की गांव निवासी शत्रुघ्न ठाकुर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। घायल ट्रेन यात्री मनीष पटना कॉलेज जा रहा था, तभी घोसवर से जैसे ही पैसेंजर ट्रेन खुली वैसे ही बदमाशों ने उसके मोबाइल फोन को टारगेट किया। मोबाइल छीना झपटी के दरमियान यात्री ट्रेन से फेंका गया और मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। इधर रेलवे लाइन पर लहूलुहान ट्रेन यात्री को सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा भर्ती कराया गया। जिले के सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में रेल प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। ट्रेन से हम जा रहे थे कॉलेज, उसी बीच क्या बोलते घोसपर से ट्रेन खुली है और मोबाइल मेरा हाथ से छीन लिया, उसके साथ गिर गया, मोबाइल के साथ ही नीचे में गिर गया। कहाँ पर घटना हुआ? घोसपर से आगे ट्रेन खुली है। कहाँ पा रहे थे? हाजीपुर जा रहे थे। कौन कॉलेज में है? मैक्स इंस्टीट्यूट है पटना में। पटना में। कहाँ पर घटना हुआ है? घोसपर से आगे। मोबाइल छीन लिया है? मोबाइल छीन लिया, मोबाइल लॉक बता रहे हैं। कौन ट्रेन से थे? पैसेंजर जो जाती है। कहाँ से आ रही थी? पुरानी से आ रहे थे। मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।